अब ये खवातीन पे याद आ गया, खवातीन बाइक चला रही है ना, ट्रैफिक पुलिस वाले ने चालान किया, कहेंगे भैया चालान में थोड़ी सी कमी करना, मैं हमेशा यहीं से चालान करवाती हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस बात की गहराई को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं कहना चाहता हूँ व्हाट्सएप पर रिश्तेदारियां मत बनाइए। लोग रिश्तेदारों से तंग होकर व्हाट्सएप पर आते हैं। ओए होए 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 यार, एक बात मेरी समझ में नहीं आती है, हाँ, अंग्रेजों को विरासत में नीली आंखें, सुनहरे बाल और दौलत मिलती है, और हमें शुगर, ब्लड प्रेशर, गंजापन और कर्जे। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो कंपनी का जो मालिक होता है ना, वो फरिश्ता बनता है लोगों के सामने ना, और अपने सारे गंदे काम मैनेजर से करवा रहा होता है। सही बता रहा हूँ बिल्कुल आपको। और फिर कोई मालिक को गाली नहीं देता, मैनेजर को देते सारे, ये आ गया कुत्ते का बच्चा, खुद 6 बजे आ रहा है। आप देखो बहुत से शौहरों का कहना है, बहुत सी औरतें जो ना पैसे जमा कर लेती हैं, और जब शौहर को पैसों की जरूरत होती है ना, तो कह रही होती है सुनो बहन से लेकर दे रही हूँ, जल्दी से वापस कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम उज़ी बरकत भाई। वालेकुम अस्सलाम। और यार शो शुरू करने से पहले मेरा एक सवाल है यार बरकत भाई, हाँ, ये मोहब्बत शादी से पहले करनी चाहिए या फिर शादी के बाद? मोहब्बत शादी से पहले हो या शादी के बाद, बस उसकी खबर बीवी को नहीं होनी चाहिए। हाँ अबे मैं ये तो बात कहीं और चली गई। अच्छा, ये कहते हैं कि मर्द के दिल में हमेशा दूसरी औरत की ख्वाहिश रहती है। अब औरत बेचारी को क्या पता कि मर्द तो ख्वाजा सरा के लिए भी गुंजाइश निकाल लेता है। हाँ क्या गहरी बात की यार, वाह। अरे यार अहमद, मुझे डॉक्टर ने कहा है कुछ भी हो जाए आपने टेंशन नहीं लेनी। अब मुझे 24 घंटे ये टेंशन रहती है कहीं मुझे टेंशन ना हो जाए। वाह वाह क्या बात है यार। एक जगह मैं पढ़ रहा था यार, ये बीवियां आजकल बहुत सर पे चढ़ गई हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आपकी बीवी आपको ज़रा सा भी तंग कर रही है तो आपने चप्पल उठानी है और पहन के बाहर भाग जाए, क्योंकि आप जो करने का सोच रहे हैं वो करने के लिए हिम्मत चाहिए। वाह वाह वाह, आपको तो अंदाजा होगा। बात कह रहा हूं। नहीं, मैं तो एक बात कहता हूँ कि यार आप दुनिया की हर औरत को माँ, बहन, बेटी कह सकते हैं, लेकिन बीवी नहीं कह सकते। और आप जैसे बीवी कह सकते हैं उसे आप कुछ नहीं कह सकते। लेकिन यार एक बात बताऊं, बीवियां फंसवा भी देती है। वो एक बीवी ना जेल से अपने शौहर से मिलके आई, जेलर से कहने लगी आप लोगों को शर्म नहीं आती, आप लोग मेरे शौहर से इतनी मेहनत मुशक्कत करवाते हैं। जेलर ने कहा नहीं भाई, वो तो पड़ा हुआ सोता रहता है, काम भी नहीं करता कुछ। कहने लगी फिर वो ये क्यों कह रहा है कि वो जेल में सुरंग खोद रहा है। हाँ अबे गड़वा दिया शौहर को। हाँ यार बात यार, मैं अभी आते हुए मैं अब सारे पुराने गाने सुनता हूँ, मेरी आदत है, हम गाड़ी में भी सुनते हैं। तो यार पुराना एक गाना सुन रहा था, क्या गाने 80s 90s के गाना, प्यार बिना चैन, प्यार बिना चैन कहाँ रे, प्यार बिना चैन कहाँ रे। हाँ, तो ऐसे तो वो गाना है तुमसे मिलने को दिल कहता है अरे बाबा, तो फिर इसको ये भी हो सकता है कि तुमसे मिलने के बाद अब कहाँ दिल करता है। कहाँ दिल करता है, दिल भर जाता है। अरे यार वो एक रिसर्च के मुताबिक सेब जो है ना वो खून को जमने नहीं देता, आम जो है वो दिमाग को कमजोर नहीं होने देता, अमरूद कब्ज नहीं होने देता, केला हड्डियों को कमजोर नहीं होने देता, आड़ू कैंसर नहीं होने देता, और अंगूर गुर्दे में पथरी नहीं होने देता, और महंगाई ये सब खाने नहीं देती। कैसे बचोगे, कैसे बचोगे यार 500 रुपए किलो अंगूर, अब उससे कम हुआ ही नहीं है। उससे कम वाला तो ऐसा था गोल, वो जैसे आंखों में मोतिया नहीं हो जाता। और ये अगर ये जो केले मिल रहे हैं ना, ये तो 40 रुपए दर्जन। हाँ। ये तो केला ऐसा मिल रहा है, उस केले को भी केला खाने की जरूरत है। बिल्कुल, आप इतना क्या कहते हैं, कच्चे केले। हाँ, कच्चे भी, और वो या तो बहुत ज्यादा पके हुए होते हैं, वो अंदर भी एक काली डंडी होती है उसके। एक होता है चितड़ी का केला, हाँ। काला छिलका, सफेद केला निकलता है उसका। भाई बात ये तो इस बात पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये काला हो या सफेद हो, केला केला ही होता है भाई। केला केला हो। इसी बात का निचोड़ मैं कहना चाहता हूँ, ये जिंदगी है साहेब, ये जिंदगी है साहेब, मंजिल का लालच देकर सारी उम्र सफर में रखती है। क्या बात है, क्या बात है यार। इसमें मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ गई, एक बिजनेसमैन की। छोटी नहीं, आप बड़ी सुनाए, बहुत टाइम है यार। ड्यूरेशन आज निकालनी है यार। एक बिजनेसमैन था, वो अचानक रात को सोते सोते उठ गया, अपने अकाउंटेंट को बुलाया कि यार मेरे पास कितना पैसा है, ये बताओ ज़रा, मेरा गुजारा हो जाएगा आगे। अकाउंटेंट ने बताया कि आपके पास इतना पैसा है कि आपकी 7 नस्लें खा सकती हैं। तो फिर उसने बोला कि मेरी 8वीं नस्ल का क्या होगा। इस बात पे परेशान हो गया। अब वो अपने एक दोस्त के पास गया और वो कहने लगा कि यार मेरी 8वीं नस्ल का क्या होगा, वो कैसे खाएगी। तो उसने बोला यार एक काम कर, पहाड़ की चोटी पे एक माई रहती है, तो उसके पास सिर्फ 1 किलो आटा लेके चले जा, वो तुझे बता देगी कि तेरी 8वीं नस्ल कैसे खाएगी, तेरा मसला हल कर देगी। वो माई के पास जाता है, पहाड़ पे छोटी सी झोपड़ी होती है, उनको 1 किलो आटा देता है और अपना मसला पूछता है। तो वो माई क्या करती है, आटा लेने से मना कर देती है। वो कहता है आटा लेने से मना क्यों कर रही हो। कहती है बेटा आज का आटा मेरे पास है,
अब कल की कल देखी जाएगी। वाह वाह वाह। तो बिजनेसमैन बड़ा परेशान होता है, वो कहता है यार कि मेरे पास 7 नस्लों का है खाने का, और इस माई के पास कल का इसको खबर नहीं है। तो फिर वो बेचारा सारी परेशानी, ओवर थिंकिंग सारी उसकी वहीं मर गई। हाय हाय हाय, सही बात है भाई। कल की फिक्र नहीं करनी चाहिए, हो सकता है उस कल में आप हो ही ना। हाय हाय। एक बिजनेसमैन पे मुझे याद आया, एक बंदे ने ना कपड़े की दुकान खोली। अब वो ख्वाब में क्या देखता है कि एक बंदा आया और उसने 20 गज कपड़ा मांगा। अब उसने खुशी में ना कपड़ा फाड़ना शुरू कर दिया। उसकी बीवी की आंख खुली, वो देखा चादर फाड़ रहा था। उसने उसे उठाया, कहेंगे आप ये चादर क्यों फाड़ रहे हैं? अब वो नींद में क्या कर रहा है, कम बखत दुकान पे भी जान नहीं छोड़ रही। यार ये ख्वाब में होता है, ये जो बिस्तर जो गीला होता है ना, वो इसी बात पे होता है कि आप वॉशरूम में बैठे हो। अब देखो ना यार, एक बंदा कह रहा है यार पूरी जिंदगी डरते डरते गुजर गई यार। पहले वालिदैन से, फिर उस्तादों से, फिर अफसरान से, फिर मरने के बाद के हिसाब किताब से। मैंने कहा आपने बीवी का जिक्र नहीं किया। कह रहे डर के मारे नहीं किया। लोगों का परसेप्शन देखो, लोगों का दिमाग देखो, क्या क्या बातें चल रही लोगों के दिमागों में। अब आप देखो, हमारे मोहल्ले में एक लड़का मुझसे पूछ रहा है, बरकत भाई ये अच्छी गर्लफ्रेंड और बुरी गर्लफ्रेंड में क्या फर्क है? मैंने कहा बुरी गर्लफ्रेंड जो है वो लड़ा करती है और अच्छी गर्लफ्रेंड जो है वो खड़ा करती है। ओए होए होए होए, क्या बात है यार। मतलब जो आपकी गर्लफ्रेंड है, फिर वही आपकी आगे जाके बीवी बने, और फिर वो आपको अपने पैरों पे खड़ा कर देगी। वो अपना नसीब लाती है। बैठी हुई चाय पीते हुए, वाकई में लड़कियां पठानों के होटल में बैठी में, पठान वाली चाय जो होती है ना, जो कोयलों पे बनती है। ये कौन से होटल में बैठी है लड़कियां? बहुत जगह, बहुत बाहर निकल, बीवी के पल्लू से बाहर आ जा। हम जहाँ जा रहे हैं वहां तो वही बैठे। काम है, तू अपना जिम जा रहा है या बेगम के साथ है या ट्रेडिंग कर रहा है? नहीं, मंगा के पीती हैं चाय, मंगा के पीती आगे नहीं, मैंने देखा है अक्सर लोग। अब वहां पर भी जो है ना इंतजाम हो गया थोड़ा सा, साइड में पर्दे का इंतजाम कर दिया उन्होंने। बैठ के क्या बात है यार, खवातीन आप चाय पीने की बात कर रहे हैं, खवातीन बाइक चला रही है भाई। अब ये खवातीन पे याद आ गया, खवातीन बाइक चला रही है ना, ट्रैफिक पुलिस वाले ने चालान किया, कहेंगे भैया चालान में थोड़ी सी कमी करना, मैं हमेशा यहीं से चालान करवाती हूँ। नहीं नहीं, ये खवातीन ये गाड़ी भी चला रही है भाई। अच्छी बात। लोग इनको क्या बोल रहे, बिना एल की ड्राइवर, मतलब कि एल नहीं लिख, लर्निंग वाला वो भी नहीं लिखवाती, ताकि ना अगले को पता लग जाता है कि यार ये सीख रही है। अच्छा, हमारे यहाँ एल का मतलब क्या है? क्या? ये ड्राइवर लावारी से कभी भी गाड़ी मार सकता है। यार ये लावारिस भी हो सकता है और लावारिस हो सकता है, और भी हो सकता है, और भी बहुत एल से बहुत सारी। लेकिन ये बाइक पे एल नहीं होता मेरा ख्याल है। लेकिन करना चाहिए। होता है, नजर नहीं आता। नहीं, नजर नहीं आएगा ना। बाइक छोटे पे नीचे लिखा होता है ना, पीछे लिखा, नंबर के नीचे लिखा। सामान में रखे। ये एल के मायने क्या है वैसे? ये लावारिस तो कह दिया, इसके अलावा क्या है? लुट गए, लंबे हो गए, और क्या कहते हैं, लैंड कर गए, लैंडिंग हो गई। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस बात की गहराइयों को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं कहना चाहता हूँ, व्हाट्सएप पर रिश्तेदारियां मत बनाइए। लोग रिश्तेदारों से तंग होकर व्हाट्सएप पर आते हैं। ओए होए 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 यार, यारों से जो तंग होता है ना, सबसे तंग होता है वो व्हाट्सएप पे आता है। वो व्हाट्सएप कहता है अपना नंबर तो मुझे बात करनी है, प्लीज मुझसे बात करें, प्लीज मुझसे बात करें, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, एंजाइटी में हूँ। अच्छा, ये एंजाइटी, ये अब अगला जो है ना वो कब तक बात करे? हाँ, वो तो फौरन नतीजा चाहिए लड़कों को। नतीजा चाहिए, जाना है, काम पे जाना है, और नहीं, नतीजा फौरन चाहिए। नतीजा मैंने वो फिर कहती है नतीजा नहीं, मैं फिर भतीजा फौरन चाहिए। यार ये आजकल के आशिक ना बहुत जल्दबाज हैं, कि दूसरी बात पे तस्वीर मांग लेते। गलत है यार, गलत है। बरकत भाई आप तो नहीं करते ना, आप तो लाइव करते जो। अबे हो क्या हो बहुत गंदा करते मेरा कैरेक्टर। एक बात मेरी समझ में नहीं आती है, हाँ, अंग्रेजों को विरासत में नीली आंखें, सुनहरे बाल और दौलत मिलती है, और हमें शुगर, ब्लड प्रेशर, गंजापन और कर्जे। यार ये गंजापन तो, ये अगर वालिद साहब गंजे है ना, तो बेटा लास्ट भी गंजा होगा। यार मैं वालिद साहब पढ़े लिखे बहुत है, बेटा क्यों नहीं है? बेटा अच्छा, मैं आपको एक बात, अच्छी बात यार, मैं इस पे एक बात बोली, गंजेपन पे याद है। देखो, जब बच्चा पैदा होता है तो माँ उसके सर पे हाथ फेरती है तो बच्चे के बाल आना शुरू हो जाते हैं। फिर बच्चा बड़ा होता है, जवान होता है, और जब उसकी शादी होती है ना, और जब बीवी उसके सर पे हाथ फेरती है तो बाल उड़ना शुरू हो जाते हैं। ये क्या वजह है यार? ये बीवी के हाथ में और माँ के हाथ में इतना फर्क है। हालांकि बीवी भी किसी बच्चे की माँ है। हाँ यार, ये कोई बीवी फिर अपने बच्चे के हाथ फेरती है, उसके बाल अच्छे हो जाते हैं। उसकी जुएं भी निकाल ली होती, लीखें निकाल ली होती। एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे माशरे की एक तल्ख हकीकत बयान करने जा रहे हैं। इस बात की गहराइयों को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारे माशरे की तल्ख हकीकत ये, हमारे माशरे में बीवी से 5 साल बड़ा, हमारे माशरे में बीवी से 5 साल बड़ा शौहर नादान और 7 से 30 साल छोटी बहू समझदार हो जाती है। ओए होए यार, ये एक्सपीरियंस बोल रहा है आपने, जो 50 साल गुजारे ना जिंदगी के, ये आपका एक्सपीरियंस बोल रहा है। मैंने देखिए इर्द के माहौल में देखा है। हाँ, एंड आई हैव अचीव दिस प्रैक्टिकल लाइफ, यू नो। यही देखते रहते सुबह से, दरवाजे बजा बजा के आपके बीवी क्या कर रही है, बहू क्या कर रही है।
ये क्या चक्कर है? 50 साल का निचोड़ है आपका इसमें। छोटी क्यों चाहिए होती बीवी के, कम उम्र क्यों चाहिए होती, वजह क्या है? अच्छा, मुझे भी समझ नहीं आता कि लड़का जो है बड़ा चाहिए होता पूछा था कि लड़का टॉल क्यों चाहिए होता है आपको, लंबे हाइट के लड़के क्यों पसंद होते हैं कि यही हमारा शौहर बने, तो कहने की प्रोटेक्शन के लिए उसको, उसमें जरा बीवी अपने आप को सेफ महसूस करती है। अबे उससे तो कोई भी ठिसियां करके हल्की से गोली मार दे, कोई क्या मैं आपको एक बात बताऊं, ये सारी पुरानी बातें, लड़का लंबा चाहिए, हैंडसम चाहिए, आजकल सिर्फ टैया। आप यकीन करें, मैंने ऐसे ऐसे बंदों के पास देखी है ना, मैंने इतने खराब ड्राइवरों के पास अच्छी गाड़ी देखी है ना, आपकी सोच है। वो एक बंदे ने ना डॉक्टर के कहने पे सिगरेट छोड़ी और सिगरेट पे जो पैसे खर्च होते थे उससे गाड़ी खरीद ली, बाद में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उस बंदे की मौत हो गई। मरा उन्हीं पैसों से है? मरा उन्हीं पैसों से। अच्छा, वो जो सिगरेट पे जा रहे थे उसमें घुट घुट के मरता, इसमें एक ही बार मर गया। सिगरेट को कहते हैं तो डॉक्टर अच्छा हुआ या वो अपना क्या, वो गाड़ी अच्छी हुई है, वो बंदा सही था? उसके नसीब में एल थे, लर्निंग थी उसके नसीब में, लेकिन उसने क्या करा, गलत। यार बात पता है क्या, सिचुएशन माहौल के हिसाब से बात कर रहे हैं। आप देखो, एक लड़का मुझसे कह रहे बरकत भाई इतनी महंगाई हो गई, ऐसे हालात हो गए कि अब तो फ्रेंड सर्कल भी खत्म हो गया है, अब तो बस डार्क सर्कल ही रह गए। अभी बहुत हो रहे हैं यार आजकल, अरे बहुत हो रहे हैं ये लड़के, रात रात बाहर जाग के। अबे हम तो अपने काम के लिए जाग रहे होते हैं ना, वो लड़के लेकिन व्हाट्सएप पे बातें कर रहे हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं यार, आपको पता है क्या है? हाँ, गंदी। तू ऐसे बोला जैसे मैं लिख कर देता हूं उनको। मैं देखे, मैं मुआशरे, आजकल कोई भी करे जग तेरे ऊपर जाता है। मैं मुआशरे की तल्ख हकीकत बता रहा हूँ कि मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये कर रहा हूँ, मैं चाय बना रहा हूँ, नहीं मैं तुम्हारे लिए खाना बना रहा हूँ। हाँ, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसमें बीवियों को कुछ नहीं कहना चाहिए। जुम्मा, हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुम्मेरात। तो बोले कब भाई? हाँ, जब मर जाए। कल आपका शौहर मरते वक्त बहुत बोल रहा था। नहीं, इन दिनों में कुछ कहना ही नहीं चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ भाई, बाकी आपकी मर्जी। बाकी आपकी मर्जी। एक बात कहना चाहता हूँ, माशरे की तल्ख हकीकत है, सारे पहलू पे बात होनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, जिस ऑफिस में सीनियर वही रहते हैं और जूनियर चेंज होते रहते हैं ना, तो समझ जाना उस ऑफिस में पॉलिटिक्स बहुत होती है। ओए हाय यार, ये तो ऑफिस की कहानी है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो कंपनी का जो मालिक होता है ना, वो फरिश्ता बनता है लोगों के सामने ना, और अपने सारे गंदे काम मैनेजर से करवा रहा होता है। सही बता रहा हूँ, बिल्कुल। और फिर कोई मालिक को गाली नहीं देता, मैनेजर को देते सारे, ये आ गया कुत्ते का बच्चा, खुद 6 बजे आ रहा है। बहुत से मालिकान ये भी बोलते हैं ना कि यार हम तो जो कमाते हैं अपने एम्प्लॉइज पे खर्च कर देते हैं। हाँ, और खुद लेमोजीन में घूम रहे हो, बंदा वेस्पा पे आ रहा है। हाँ, अच्छा, मालिक आता है ना ऑफिस, सब एम्प्लॉय खेल लेते हैं, सर ये सर वो, सर क्या बोल रहे होते हैं, सारे अपने प्रॉब्लम बता रहे होते हैं, वो क्या बोल रहा होता है, हाँ इसको करो ना, इसको करो ना, इसको करो ना भाई। बाद में मैनेजर को बोल रहा होता है, बेटा कुछ किया ना, तेरे को बताऊंगा फिर मैनेजर को कोस रहे होते हैं यार सारे। ये मैनेजर की जॉब भी बहुत मुश्किल है यार। नहीं, मैनेजर की जॉब मुश्किल भी है और आसान भी है। आसान यार एक बात कहना चाहता हूं, इस बात से आप लोग एग्री करोगे, कोई माने या ना माने, औरत पर अगर अपनी औलाद की जिम्मेदारी ना होती ना, तो कामयाबी के दौड़ में वो मर्दों से बहुत आगे होती। वाह 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 यार, ये औरत का सबसे बड़ा कारनामा पता है मैं क्या बोलता हूँ यार, ये जो बच्चों को दवाई पिलाती है ना औरत, किसी का बाप यार, ये सही बात है, बड़ी टेक्निकल बच्चा मुंह करके ना ये करके ये और जब नहीं पीता तो टाड़ पीछे से, ये दवाई जो पिलाती है ना, ये कमाल है। अच्छा, कहते हैं कि मर्द के दिमाग का मेमोरी कार्ड जो होता है ना, वो तकरीबन 25 लाख जीबी होता है, और इस सिस्टम को नाकारा करने के लिए औरत की एक मुस्कुराहट ही काफी होती है। हाय हाय क्या बात है, लेकिन फिर वो औरत होनी चाहिए। हाँ, ऐश्वर्या, कैटरीना, फैमिली शो यार। अबे तो औरत, वो औरत तरीन खूबसूरत होनी चाहिए, इखलाक अच्छा होना चाहिए। आपके ध्यान में उसी तरह की औरतें क्यों आती हैं यार, जो अच्छी होती हैं? सबकी रिस्पेक्ट, क्योंकि पार्टी में पहुंच जाते हैं इसलिए। यार एक बात कहना चाहता हूं, इस बात की गहराई को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं कहना चाहता हूं 45 अरब का राशन तकसीम करने से बेहतर है 45 अरब की फैक्ट्रियां लगा लें, ताकि कौम मेहनती बने, ना कि भिखारी। हाय 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 हाय, सही बात की है, बिल्कुल सही बात की है। वो स्कूल टीचर ने शादी की रात अपनी बीवी से कहा, कहने देखो मेरी महदूद आमदनी में तुम गुजारा कर लोगी। बीवी ने कहा मैं तो कर लूंगी, आपका क्या होगा? सोचने वाली बात। यार मैं, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि जो खाना खिला रहे हैं वो गलत है। वो खाना भी खिलाएं, वो भी नेक काम है। लेकिन उसके बाद उनको नौकरी भी। लेकिन खाना खिलाने का मतलब ये नहीं है कि मतलब चलो ठीक है, आप भी सही कह रहे हैं। मैं किसी वजह से कह रहा हूँ, एक माशरे की तल्ख हकीकत बयान करने जा रहा हूं। एक शादीशुदा बहन भाई के घर में बैठ के किराए का मकान ढूंढ रही थी, और भाई उसी घर में 7वीं दफा उम्रे पे जाने की तैयारी कर रहा था।
ओए होए होए होए, बेशक उम्रा एक बहुत बड़ी सादत की बात है, बहुत नेक काम है, लेकिन इससे पहले जो आपके घर के मामला दुरुस्त करें, जो करीबी मामला पहले दुरुस्त करने चाहिए। बिल्कुल सही बात की इसने। और इसी से मुझे एक बात याद आ गई, जो कहते हैं ना कि औरत जो है वो पैसों की लालची होती है, तो कोई भी भाई अपनी बहन को किसी बेरोजगार के हाथ नहीं ब्याएगा। वाह 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 वाह, जब अपनी बहन की शादी होती है तो फिर वो चाहिए, कारोबार दौलतमंद चाहिए, और जब दूसरे का सोच रहे हैं तो फिर गलत सोच रहे हैं। कितनी गलत बात है यार। कहते हैं कि औरत लालची है पैसों की। क्या, हाउ डेयर यू यार, हाउ डेयर यू, हाउ हिरन यू। यार बात पता है कि मैं शोहरों का पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं। बहुत से शोहरों का कहना है, मेरा कहना नहीं है, मेरे काम में सुनी बात को आगे फैलाना। आप देखो, बहुत से शोहरों का कहना है, बहुत सी औरतें जो है ना पैसे जमा कर लेती हैं, और जब शोहर को पैसों की जरूरत होती है ना तो कह रही होती, सुनो बहन से लेकर दे रही हूं, जल्दी से वापस कर दीजिएगा। यार ये बात बिल्कुल सही है। मेरी कोई साली नहीं है। हाँ, ये सीन ही नहीं है मेरे पास। अच्छा यार, ये हमारी पुरानी औरतों में होता था, पैसे ना जमा करके रखती थी, और कभी ऐसे हालात खराब होते थे ना तो फौरन निकाल के देती थी। अच्छा, शौहर पूछता था ये कहाँ से आए? आप बस रखें, ये किसी से लेके दिए मैंने। अरे याद आ गया, वो मियाँ बीवी का ना झगड़ा हो गया, तो बीवी ने जो ना अपने घर पे माँ को फोन किया, कह लेंगे वो मेरा उनसे झगड़ा हो गया है और मैं 3-4 महीने के लिए आपके पास रुकने के लिए आ रही हूँ। उनकी माँ ने कहा तू रुक जा, कमीने ने शुरुआत की है, मैं 4-5 महीने के लिए तेरे घर रुकने आ रही हूँ। बदला यार। वैसे जो अच्छी माएँ होती है ना, वो नहीं आने देती घर पे कि बेटा वैसे आ जाओ लेकिन लड़के नहीं आओ। हाँ, वाह वाह, लड़के नहीं आते थे कि तुम जा रही हो, तुम्हारे वहां से जनाजा ही उठे, अब वो अकेली रह जाती, बाकी सबका उठ जाता। ससुराल का पूरा जनाजा उठ गया। कह रहे यार तुझे कहा था बेटा, तूने तो सारे जनाजे निकाल दिए, बचा ही नहीं कोई। यार ये अभी ये पैसों पे बात चल रही है ना, मुझे एक वाकया याद आ गया, मज़ाहिया वाकया ना। एक आदमी मर रहा होता, आखिरी वक्त होता है, तो उसकी औलाद जमा हो जाती है ना आसपास, उसकी बीवी भी। अब वो बेड पे लेटा लेटा बोलता है कि बेटा, अपने बड़े बेटे से, बेटा मेरे डिफेंस वाले जो 4 बंगले हैं ना, वो मैंने तुझे दिए। छोटे बेटे को बोल रहा है, बेटा मेरे वो जो लालू खेत वाले 25 फ्लैट है ना, वो मैंने तुझे दिए। बीवी को बोल रहा है, तुमने मेरा ज़िंदगी में बहुत साथ दिया है, वो जो गुलशन इकबाल वाले मेरे 15 फ्लैट है ना, वो तेरे नाम। वाह। अच्छा, नर्स खड़ी हुई है, नर्स उसकी बीवी को बोलती है कि यार आप कितनी खुश नसीब है, आपका मियाँ कितने पैसों वाला है, ये ऐसे ही जायदादें बांट रहा है। तो उसकी बीवी कहती है, ये अमीर नहीं है, कमबख्त दूध वाला है, ये ना अपने ग्राहक बांट रहा है। यार ये गलत फहमी हो जाती है यार। अच्छा, तो नर्स को गलत फहमी हुई ना, घर वालों को तो पता था ना। घर वालों को तो पता था। हाँ, वो टेंशन में आ गई होगी नर्स की, इतना पैसा है। अरे यार, मैं तो एक बात कहता हूँ, झूठ है तो साबित करो। कोई लड़का ये नहीं चाहता कि उसकी बहन रात को किसी लड़के से फोन पे बात करे, लेकिन हर लड़का किसी की बहन से रात को फोन पे बात करना चाहता है। यार ये माशरा किस तरफ जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये बात आपकी बिल्कुल कहाँ जा रहा है, ये किस तरफ जा रहा है? ये लड़के और लड़कियां रातों को बात करते हैं। हाँ, वो एक लड़की मुझसे कहती थी, यार मैं आपसे नहीं मिल सकती, मेरा ज़मीर इजाजत नहीं देता। बाद में पता चला ज़मीर उसके शौहर का नाम है। हाँ। इसी बात शेयर करने जा रहा हूँ। सामान्य नाज़रीन, शेर आपके जहनों में ज़रूर अप्रिशिएट कराएगा। ये शेर मेरा शेर, जो हर शाम तुम्हें छेड़ जाए, जो हर शाम तुम्हें छेड़ जाए, जो हर शाम तुम्हें छेड़ जाए, जो हर रात तुम्हारे गालों को चूम जाए, जो हर सुबह तुम्हारे कानों में कुछ बोल जाए, उसे मार दो क्योंकि वो मच्छर है। हाँ। अच्छा, मच्छर मार दो, मच्छर मार दो। अरे यार, लेकिन मच्छर मारना कितना मुश्किल हो गया ना। बड़े आप मैट लगाओ, उसके ऊपर ही बैठे होते हैं। मच्छर बहुत हरामी हो गए यार, यूं कर रहे होते हैं। अच्छा, ये वो पहले से ही था, वो जो कॉइल ग्लोब जलता था, धुआं निकलता था उससे थोड़ा बेहतर था। अच्छा, ये आप मच्छर पे ना कभी पढ़िएगा, मच्छर के बारे में। इसकी मैंने सुना है पता नहीं कितने 1000 आंखें होती हैं इसकी। हैं? मच्छर की कितने 1000 आंखें? मच्छर को आप कभी देखिएगा जूम करके। भाई, अबरू तले तिल, अबरू तले तिल, अबरू तले तिल, रुखसार पे तिल, गले पे तिल, सीने पे तिल, हर एक मकाम खास पे रखे हैं प्याले जाम के। यार ये कितना रोमांटिक शेर है, मतलब वाह वाह, खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो गए यार सुन के। क्या टेक्निकल परफॉर्मेंस का प्यारा था, इसलिए मैं लाया। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह यार, बहुत के होते तिल हैं। अरे भाई, बड़े इतने तिल होते वो जो तिल चाहिए, कभी यहाँ होता कभी यहाँ होता, क्यों करे यार, जगह चेंज की। अच्छा, ये भी होता है। सुनो, हाँ तुम्हारे तिल है कहाँ? छोटी उंगली पे तिल है, तुम्हारे पास दौलत आएगी। वो हमारा दोस्त कुत्ते का बच्चा गुर्बत में मर गया, नहीं आई दौलत उसके बाद। हाँ, और तिल थे उसमें। तिल थे। अरे बहुत के तो बहुत तिल होते हैं यार, पूरे मुंह पे तिल होते हैं। तिल होती है, तिल की बड़ी वैल्यू होती है, बस जगह जगह सही हो बस। और इसी बात तर्ज करने जा रहा हूँ, दाद चाहूंगा आप लोगों की, हमें तो अपनों ने लूटा क्योंकि अपनों में ही दम था।
हमें तो अपनों ने लूटा क्योंकि अपनों में ही दम था। हमें तो अपनों ने लूटा क्योंकि अपनों में ही दम था, और गैरों ने भी लूटा क्योंकि उनमें भी दम था। मतलब हर तरह से लुटे हो आप। यार वैसे एक बात है, ये एक शेर है, कितनी पुरानी फिल्म का है, लेकिन ये अभी भी अगर आप किसी को बोला ना तो पहुंच जाता है, ये उस फिल्म का शेर है। तो पता नहीं किसका शेर है, मुझे लग रहा है ये अजय देवगन की फिल्म। अजय देव, ये दिल वाले। इसी शेर को हर आदमी ने चेंज किया, हमने भी चेंज किया। और इतना चेंज किया जैसे कितने आदमी थे, ऐसे ये शेर भी ऐसे चेंज हुआ। क्या एक जुमला में कितने आदमी थे, वो कह रहा सरकार में तो औरतें गिन रहा। हाय हाय क्या बात है यार। एक बात कह लें, शेर कह लें, मैंने पढ़ी थी तो मैं बयान कर रहा हूँ। बेचैन रहते हैं वो लोग, बेचैन रहते हैं वो लोग, बेचैन रहते हैं वो लोग जिन्हें हर बात याद रहती है। क्या बात है, खत्म हो गया भाई, खत्म। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। यार याद आती है यार, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों बोला, उसको पैसे देने चाहिए थे। ये भूलना भी तो एक नेमत है, भूलना। और जो जो आपको नींद नहीं आती ना, उसका ताल्लुक भी इसी से, क्योंकि आपका दिमाग चलता रहता है। वो तिल वाली बात की थी तो तिल पे शेर याद आ गया एक और, कि भाई मैंने कहा मुझे पसंद है तुम्हारे होठों पे तिल। मुकर्रर। मैंने कहा मुझे पसंद है तुम्हारे होठों पे तिल। उसने तस्वीर भेजी और पूछा कौन सा वाला। यार वही जोन सा वाला। यार इस लड़की का नंबर हमें भी देना। अबे मेरे पास होता मैं खुद ही नहीं कर लेता, ये तो ख्याल आती है। या मतलब आप क्या चाह रहे हो, वैसे आज हफ्ते की रात है, ऐसे शेर नहीं सुना। नहीं करो यार, जहन बन जाता है। जब ये होने जाए उस वक्त हफ्ते की रात थोड़ी नहीं, होगी। आप हो सकता है किसी की शादी की सुहागरात। अरे अभी तो हफ्ते की रात है। भाई किसी भी रात को देखो, एंजॉय करो, एंजॉय करो। इसमें रात का, इसमें रात का वो नहीं है। तिल मतलब एक खूबसूरती की अलामत है, आप ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, क्या बात है। और इसी बात कहना चाहते हूँ, एक लड़की का कहना है, देखकर मोहब्बत का हाल इस समाज में, देखकर मोहब्बत का हाल इस समाज में। एक लड़की का कहना है, देखकर मोहब्बत का हाल इस समाज में, मैंने भी दिल लगा लिया घर के काम काज में। हाय 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 भाई, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। कि भाई जबी रुखसार और आंखें यकीन कर लो इजाफी हैं। जबी रुखसार और आंखें, जबी रुखसार और आंखें यकीन कर लो इजाफी है, किसी की जान लेने के लिए तुम्हारे होठ ही काफी है। यार उसी भाई, उसी भाई यार, मुझे वैसे ही वीकनेस हो रही है, पता है ये, मैं पता जिम विम जा, अपने मसले मसाइल हैं। नहीं क्योंकि अगर आप ऐसे शेर, बॉडी बिल्डिंग और खाने पे तवज्जो दें। नहीं आप ऐसे शेर सुनाएंगे ना, मुझे नींद नहीं आएगी। अच्छा। फिर मैं कुछ गलत ना कर लूं, मतलब मैं क्या कहते हैं, कोई फिल्म ना मैं लंबी देख लूं, 3 घंटे की नींद ना आए। हाँ, बस वो एक लाट मिल गई थी, पूरी उठा ली मैंने। अच्छी वो जिसमें तिल होठ ये सारी चीजें। ऐसी बात पर करने जा रहा हूँ, शेर की डेप्थ को जरा समझिएगा। जहन में जहर भर के, जहन में जहर भर के, जहन में जहर भर के लफ्ज मीठा इस्तेमाल करते हैं, बन के राजदार कुछ लोग यहाँ जज्बातों का कारोबार करते हैं। हाय 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 हाय, जज्बातों का कारोबार। कि भाई इसी बात पे अर्ज किया है कि जिसे आप गुलाब समझ रहे हैं, जिसे आप गुलाब समझ रहे हैं, जिसे आप गुलाब समझ रहे हैं, होश कीजिए होठ है मेरे। हाय, साबुन का यार, मैं मुंह धोऊंगा मुंह। और अगर होठ है तेरे तो राज की बात बताऊं, जेब में बहुत होठ है मेरे। हाँ अब हो गया, आपका काम हो गया। भाई ये साबुन लाओ, मैं मुंह धोऊंगा, मुंह धोऊंगा, मुंह धोऊंगा। शादी के इतने अरसे बाद भी मुंह धो रहा है। अब तो मतलब फेस वॉश साबुन से क्यों धो रहा है? अच्छा इतना बता दो, ये पेड वेबसाइट है, इतना बता दो, जहाँ भी आप जा रहे हैं। नहीं पेड वेट नहीं है। भाई मैं फ्री में ये माल है ही नहीं। अच्छा एक बात कहना चाहता हूं, इस बात की जरा गहराइयों को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। आप ये देखिए, हाथों की लकीरों से पहले उंगलियां इसलिए हैं क्योंकि तकदीर से पहले मेहनत लिखी है। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात। लड़की की तरफ से शेर सुनाया था, मैं भी लड़की की तरफ से शेर सुना देता हूँ। ओके। कि मैं किस्तों में दिखाऊंगी उसे अदाएं अपनी। हाय हाय, पैकेज है, पैकेज है, वाह वाह क्या बात। कि मैं किस्तों में दिखाऊंगी उसे अदाएं अपनी, मैं होने नहीं दूंगी उसे पूरा पागल। हाँ हाँ, किस्तों में दिखाऊंगी अदाएं अपनी। और किस्तों में पागल होगा वो। ये शेर आपने बैंकॉक में लिखा था? नहीं, जहन में बैंकॉक था। अच्छा नहीं, अच्छे जवाब। हाँ। ये यार आज किसी और मूड में, मैं सही बता रहा हूँ। किस्तों में दिखाऊंगी। यार क्या बात है, क्या बात है यार। एक अच्छी बात कहना चाहूंगा यार, 1000 का नोट कितना बड़ा लगता है अगर मस्जिद में देना हो तो, और यही 1000 का नोट अगर शॉपिंग के लिए खर्च करें तो कितना छोटा लगता है। हाय 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 हाय। बात है यार। मैं तो एक बात कहता हूँ यार, अपनी जिंदगी में किसी और को रंग भरने का इख्तियार ना दें। हो सकता है उसके पास स्याह रंग के अलावा कोई और रंग हो ही ना। ओए बहुत गहरी बात है सर, बहुत गहरी बात। कितनी गहरी बात है? थोड़ी डेप्थ बता दो ताकि फिर मैं अगले पॉडकास्ट में और तैयारी करके। मीठा पानी निकला है। अच्छा इतनी
यार एक बात कहना चाहता हूँ, एक इस बात की गहराइयों को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। माँ तो हर औलाद को अच्छी मिलती है, माँ तो हर औलाद को अच्छी मिलती है, लेकिन हर माँ को अच्छी औलाद नहीं मिलती। हाय 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 यार, ये आपने माँ पे बात की ना, तो माँ पे मुझे एक बात याद आ गई। आप ये देखें कि दुनिया का हर रिश्ता पैदा होने के बाद बनता है, लेकिन माँ का रिश्ता पैदा होने से 9 महीने पहले बन जाता है। और आप ये देखें कि माँ बेचारी दर्द सह लेती है, लेकिन दर्द की दवाई ना खाती, कहीं इससे मेरे बच्चे को नुकसान ना हो जाए। एक करवट पे सोती है, करवट बदलेगी तो जाहिर सी बात है बच्चे को कुछ हो ना जाए। वाह वाह। और फिर उसके बाद अगर गिरती भी है तो पेट के बल नहीं गिरती, कमर के बल गिरती है, ताकि हड्डी टूट जाए लेकिन बच्चा सलामत है। वाह वाह वाह। क्या बात है, क्या बात है। और ये कहते हैं ना ये कहते हैं ना दुआएं कबूल नहीं हो रही, दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं। अगर यार आपकी 2-4 दुआएं कबूल नहीं हो रही तो आपने भी तो उसकी कितनी हय्याला सलाह का जवाब नहीं दिया। क्या बात है सर, ये अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। क्या बात है। हम सबको हिदायत दे, हम तीनों को भी, जो इतनी और हम बातें तीनों करने को के बाद, हिदायत इतनी बातें करने के बाद हम ये बात कर जाते हैं। यार ये पता है, मैं बहुत बड़ी बात। मैं हमेशा से कहता हूँ, मैं एक्चुअली करना यही चाहता था, ये तो आपने पत्नी कहाँ मोड़ दी। हाँ, जब भी फोन करके कहता वही वाली बातें लाएगा जिससे वायरल हो। हाँ, एक बात कहना चाहता हूँ, इस बात की गहराइयों को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। अपनी बहू से उतनी ही नफरत करें, अपनी बहू से उतनी ही नफरत करें जितनी अपनी बेटी के लिए उसकी सास की नफरत बर्दाश्त कर सकें। हाय हाय, सही बात। क्या बात है यार, ये आजकल की सांसों को पता नहीं क्या हो गया है। तेरा दर्द समझ सकता हूँ। नहीं मेरी नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ। मेरी बेटी से उसकी सास बड़ी नफरत करती है भाई, तो आप भी फिर उतनी करें ना, तो सारी सासें सही हो जाएंगी, सारी बहुएं सही हो जाएंगी, वाह, वाह, और सारी बेटियां सेट हो जाएंगी। वाह वाह। क्या बात है यार, ये हंसी खुशी क्यों नहीं रहता यार इंसान। अल्लाह बेहतर करेगा। तू क्यों ऑनियर तो नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। अच्छा। मैं मुआशरे की बात कर रहा हूँ। भाई मैं एक बात कहता हूँ, गलत बातों की मुखालफत करना सीखो, क्योंकि लहरों के साथ लाशें बहा करती हैं, तैराक नहीं। वाह वाह वाह। क्या बात है सर। एक बात कहना चाहता हूँ, इस बात की गहराइयों को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। जब आप कामयाब हो जाओ किसी भी फील्ड में, तो आप अपना इलाका छोड़ दो, अपना माहौल बदल दो, क्योंकि जो तुम्हें तब से जानते हैं जब तुम कुछ भी नहीं थे, वही तुम्हारे सबसे बड़े हासिद होते हैं, जो तुम्हें किसी सूरत तस्लीम नहीं करते। हाय 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 हाय। और इसकी एक मिसाल बताऊं आपको। आप उस मोहल्ले में रहे ना जहाँ पे आप कुछ भी नहीं थे, और फिर आप कामयाब हो गए, सबसे पहले आपकी गाड़ी पे निशान मारते हैं। हाँ, सही बता रहा हूँ, आप करके देख लें। या तो आप उस मोहल्ले में रहो तो ऐसे फक्कड़ बन के रहो, सिगरेट भी किसी से लेके पियो, होटल पे बैठ जाओ, कोई आएगा तो चाय, इतना कमाता है जाता कहाँ है यार। हाँ चाय पिलाएगा, ऐसे बिल्कुल गरीब बन के रहो, हमेशा सबके सामने ऐसे ही करते रहो जैसे कारोबारी लोग करते हैं। अबे यार धंधा चल ही नहीं रहा, धंधा चल ही नहीं रहा है। खास तौर पे ये मेमन जितने सहीन है ना। अरे मेमन तो सही अबे भाई, मेमन तो इतने सहीन है। मेमन जब सूप लेता है ना कहीं से ठेले पे से, तो अंडा अलग से लेता है, क्योंकि अंडा उसमें डालेगा तो सूप ऊपर आ जाएगा। हमारे दोस्त है मेमन जहां भाई, उन्होंने बताई ये बात। पूरा पाकिस्तान थामा हुआ है मेमन ने। क्या बात। कारोबारी लोग, और कराची में तो मेमन्स का राज है, और हमें सीखना चाहिए यार मेमन से। समझ रहे हैं, हो गया ना कवर भाई। क्या बात है यार, क्या बात है। जाते जाते कोई सीरियस मैसेज। अच्छा, मतलब ये जितनी भी बातें मैंने की हैं गंदी बातें की हैं। जाते अपने तो गुनाहों का कफारा कर रहा। क्या कहानी इसके मुंह से अच्छी बात भी आप लोग कह रहे हो कि जाते थे, फिर भी कोई इतने 10 मैसेज सुना है और आप फिर भी कह रहे हो मैसेज देते हो। ये पता है, ये मीमर्स का कसूर है। ये बरकत भाई की और आपकी ना आधी आधी बातें लगाते हैं। और हाँ, लेकिन मीमर्स का शुक्रिया, मीमर्स की वजह से हमें लव यू ऑल। यार ये मीमर्स ना बहुत अच्छे एडिटर है, लगे रहो मेरे भाई। हाँ बनाते रहो, आपका भी काम चलता रहो और हमारा भी।